गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्व के प्रमुख यानी कि घास स्थलों पर। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले इसको घास स्थल को समझने से पहले हमको सिर्फ पहले ये इन चीजों को हमको समझना होगा, इन प्रमुख चीजों जैसे यानी क्या है। आप यहाँ देखते हैं ये वर्ल्ड का नक्शा है या ये ग्लोब्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें यानी कि क्या है आपका 0 डिग्री जिसको आप कहते हैं आपका विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या तो इसको हम लोग क्या है भू मध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पैरेलल जो क्या है 23.5 डिग्री में है, वो हमारा क्या है कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा जो आप लोग जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से भी गुजरती है, और इसके नीचे आप जाएंगे क्या है मकर रेखा है। ठीक है, और मकर रेखा इन दोनों चीजों को पहले ये समझे कि इस चीज को क्या कहते, मतलब 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये दोनों के बीच को यानी कि हम लोग कहते हैं क्या कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये चीज को आपको यहां ध्यान देना है कि इसको क्या कहा गया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा क्या है यहां से लेकर आपका कितना है 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री आपका दक्षिण में। तो इस ये वाला बीच को ये वाला एरिया है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहा गया है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, या ऊपर में भी इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से हम लोग इस क्षेत्र को एरिया को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब ये अलग बात है कि क्या है आज हम लोग जो एक्चुअली में चर्चा करने वाले हैं ये एरिया को हम लोग जब शीतोष्ण कटिबंधीय, अब विश्व के प्रमुख घास स्थलों के बारे में जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें खास करके किन चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सारी चीजों को भी हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थल, और इधर यानी कि हम लोग ने पहले ये समझा कि ये शीतोष्ण वाला एरिया कौन सा है। जब तक हम इस शीतोष्ण का एरिया नहीं समझ पाते हैं तब तक क्या घास स्थल को भी हम नहीं समझ पाते हैं। इसमें यानी कि आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया पर किसका चर्चा कर लिए, ये यहां पर आप देख रहे होंगे ये एक फैक्ट है जो यहां से हमारा कौन सा गुजरी है, यही हमारा क्या है आपका विषुवत रेखा है। ठीक है, और ठीक इसके यानी कि भारत से यहाँ एक रेखा गुजरी है, देखते होंगे आप लोग ये जो है भारत से होकर ये गुजरी है। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा 23.5 डिग्री 23.5, इसको हम लोग ने क्या कहा है यानी कि कर्क रेखा का है, कर्क रेखा का है। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा ठीक इसके कर्क रेखा से ऊपर, और इधर भी यानी कि हम लोग ने क्या देखा दक्षिण में क्या होगा ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा से नीचे वाला पार्ट, तो ये नीचे वाला पार्ट हमारा कौन सा एरिया है, अभी आपको हम लोग समझाए थे कौन सा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था, यही एरिया था शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया। अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं हमारा मेन जोन कौन सा एरिया है, शीतोष्ण घास स्थल को समझना है, और विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थल कौन है। अब ठीक यानी कि 23.5 से ऊपर में कौन स्थित है ये देख रहे हैं, हम देख चर्चा करें प्रेरी घास स्थल। ठीक है, आज सिर्फ हम लोग घास स्थलों को ही समझेंगे। ठीक है, कौन सा यानी कि शीतोष्ण घास स्थल है, बाद में यानी कि इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको प्रेरी घास स्थल, ये प्रेरी घास स्थल कहां पर है, ये जो एरिया देख रहे हैं ना ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, और उत्तरी अमेरिका में जो घास स्थल है उस घास स्थल को क्या कहा गया है प्रेरी घास स्थल के नाम से हम लोग यहाँ जान रहे हैं। ठीक है, सेकंड में यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है स्टेपी यानी घास स्थल। ठीक है, स्टेपी घास स्थल कहां पर है यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया जो है उसके बीच में देखिए ये वाला पार्ट है आपका एशिया है हम लोग का। ठीक है, और इधर क्या है हम लोग का यूरोप है। ठीक है, ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसी के बीच में क्या पाया गया ये जो देख रहे हैं आप लोग घास स्थल, यही है हम लोग का है यूरेशिया घास स्थल। ठीक है, अब इधर यानी कि एक और घास स्थल है जो यूरोप में मौजूद है जिसका नाम है पुस्तेज, जो आपका हंगरी, ठीक है, हंगरी में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हम लोग ने उत्तर में देखा, अब क्या है हम लोग चर्चा कर रहे हैं दक्षिण के एरिया में। ठीक है, तो दक्षिण के एरिया में आप देखेंगे कौन सा घास स्थल है उत्तरी दक्षिण अमेरिका में,
ये हो गया अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो जगह है, अर्जेंटीना में, और या तो आपका दक्षिण अमेरिका बोल सकते हैं, यहां पर जो घास स्थल है इसका क्या नाम है, तो पंपास घास स्थल है। ठीक है, उसी तरह से अफ्रीका में, ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका कहां पाया जाता है, एक्चुअली दक्षिण अफ्रीका जो हम लोग क्या देखते हैं, कौन सा एरिया में पड़ता है, शीतोष्ण घास एरिया में पड़ता है। तो यानी कि शीतोष्ण का कटिबंध, हम लोग तो एक्चुअली में चर्चा किसका कर रहे हैं, शीतोष्ण घास स्थल। तो यही वर्ल्ड जो हो गया आपका शीतोष्ण घास स्थल है, जो कि कहां पर यानी कि मौजूद है, हमारा दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया गया है, डाउन्स घास स्थल है। आपका न्यूजीलैंड में कौन सा है, कैंटबरी हो गया। ये सारे के सारे जो घास स्थल है, कैसे घास स्थल है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, यहां देख लीजिएगा, प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका में मौजूद है, जो हम लोग चर्चा किए। एस्टेपी कहां पर है, यूरेशिया में है। पंपास कहां है, दक्षिण अमेरिका में है। वेल्ड घास स्थल कहां पर है, आपका दक्षिण अफ्रीका में है। उस तरह से डाउन्स कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। न्यूजीलैंड में कौन सा है घास स्थल है, कैंटबरी है। और साथ में हंगरी जो है, हंगरी में पुस्तेज घास स्थल, जो कि यूरोप में मौजूद है। ठीक है, इतना ही। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, घास स्थलों के बारे में विस्तार रूप से यानी कि हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का सिर्फ इतना हम लोग ने समझा कि शीतोष्ण घास स्थल किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। थैंक यू।